हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो आज से हम सब स्टार्ट करेंगे सुपर टेट की प्रैक्टिस, जो कि सुपर टेट एक्सप्रेस के नाम से है। हम यहाँ पर हर रोज़ 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हम 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, इन सभी प्रश्नों को मिक्स करके यहाँ पर आप सबसे सवाल किया जाएगा। तो आप अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको कुछ न कुछ आवश्यक जानकारी दी जाएगी जो आपके पेपर की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो भी प्रश्न करवाए जाएंगे उनकी व्याख्या भी साथ में ही दी जाएगी, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हमें पता है कि सुपर डेट का एग्ज़ाम जो है आज नहीं तो कल होना ही है। और इसी आस में, इसी विश्वास में हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अगर कुछ न कुछ प्रश्नों को हर रोज़ सॉल्व करते हैं तो इससे हमारी प्रैक्टिस जो है बनी रहेगी। हालांकि सब्जेक्ट हम हर जगह पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही इतने ज़्यादा हैं कि उस पर अत्यधिक समय दिया ही जाएगा। क्योंकि अगर समय नहीं दिया जाएगा तो सिलेबस जो है इसका पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर हम सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिना प्रैक्टिस के आप सिलेबस ख़त्म करके भी कुछ अच्छा अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर कितने सही हो रहे हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप हर रोज़ अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण और एक अच्छा नज़रिया देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से ज़रूर जुड़ें। और उम्मीद है यह जो है आपके पेपर में 100% आपकी सफलता के पीछे इसका काम जो है आपके देखने को मिलेगा। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। और इसके साथ ही आप इसका उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो चाहे जब देखें, लेकिन उत्तर इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और थोड़े थोड़े प्रश्नों से ही एक दिन हम एक ऐसे घड़े को भर देंगे जो आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें 150 से प्रश्नों में लगभग 120 या 30 प्रश्न यहाँ से ज़रूर फंसेंगे। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जितना हो सके इसे आप रिवीजन करते रहें, ताकि आपका यही क्वेश्चन जो है अगर पेपर में फंसता है और आप पढ़ते नहीं हैं, यानी दोबारा उसको देखते नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग से हट जाता है और पेपर में थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती आपके लिए हानिकारक हो जाती है ना। तो आइए चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ, सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह आवश्यक अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है ना। देखिए, सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं। यहाँ तक कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज दिया जाए, यानी सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया भी नहीं जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट का एक एक साइड से क्वेश्चन करते रहें। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे, आप इसका उत्तर हमें ज़रूर बताइएगा। मिक्सअप इसलिए रहेंगे ताकि आपका ध्यान भटके, और अगर आपका ध्यान यहीं भटक जाता है और आप उसका आंसर सही कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप पेपर में भी बिल्कुल सही करेंगे। और अगर एक सिलेबस वाइज रहेगा तो आप ध्यान नहीं भटकाएंगे और हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आप सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने माइंड को अलग अलग तरीके से प्रेस करें ताकि आपको उसका उत्तर समझ में आए, है ना। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी से ही लिया हुआ है। इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं: अनुवादन, उद्भवन, प्रदीप्ति और आयोजन। तो जैसा कि सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है ना।
सृजनात्मकता व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें वह अपनी समस्या पर ध्यान नहीं देता है। यह जो अवस्था है वह उद्भवन कहलाती है। यानी कि यहाँ पर ख वाला ऑप्शन आपका सही है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी भी सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, लेकिन अचेतन रूप से कहें तो वह समस्या के बारे में सोचता रहता है। ये जो उद्भवन काल होता है इसमें कोई भी नई सूचना या नया ज्ञान या अनुभव भंडार में यह जमा नहीं होने देता है ना। यानी कि ख वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि खाने का नमक किससे बनता है। दूसरा, तो खाने का नमक, इसमें देखिए ऑप्शन भी दिए हैं, कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या फिर मजबूत और कमज़ोर क्षार से। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो खाने का नमक मजबूत अम्ल यानी कि HCl और मजबूत क्षार यानी कि NaOH से बनता है। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, है ना। तो इसका उपयोग घरों में भोजन बनाने, खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि अचार, मुरब्बा, इनको संरक्षण करने में, और ORS का जो एक ORS का घोल बनता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलन से बनाया जाता है, और जैसा कि नाम आपको बता ही दिया गया, सोडियम क्लोराइड। तो अगर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार है ना, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक, अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ पे। देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में और लखनऊ में। आपको इसका उत्तर बताना है। तो आइए हम उत्तर की बात करें। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान जो है ये मुख्य रूप से कोलकाता में स्थित है। ठीक, अब अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता कहाँ स्थित है। कोलकाता आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल पे है, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला कोलकाता में, ये सही हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय दृष्टि बधित संस्थान की बात करें तो ये देहरादून में है, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो कि सिकंदराबाद में है, और ही ये जो राष्ट्रीय समण विकलांग संस्थान है ये मुंबई में है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ऑप्शन आपके यहाँ दिए हैं, OP रावत, अचल कुमार ज्योति, एक ऑप्शन यहाँ पर आया है सुनील अरोड़ा और वाई कुरैशी। आपको इसमें बताना है कि इसमें भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। उम्मीद है आप सही आंसर देंगे, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपको बताया जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आइए आंसर की बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, OP रावत हैं, अचल कुमार ज्योति हैं, सुनील अरोड़ा हैं और वाई कुरैशी हैं। तो अगर हम भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो वो सुनील अरोड़ा जी हैं, और ये 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो कि ये वाला जो आंसर है आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी कि ये वाला सही है ना। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लें तो सुनील अरोड़ा जो हैं ये राजस्थान कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सुनील अरोड़ा ने 2 दिसंबर 2018 को ओम प्रकाश रावत की जगह का कार्यभार लिया है। तो इसके साथ ही आपको बताना है कि करंट टाइम पे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है। ऑप्शन दिए हैं नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष और गौतम बुद्ध। आपको बताना है इसमें कि बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि बुद्ध चरितम किसने लिखा है, तो ये आपका जहाँ पर ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अश्वघोष ने लिखा है।
अब अगर हम अशोक घोष के बारे में बात करते हैं तो ये बौद्ध काल के महाकवि और दार्शनिक रहे। इन्होंने बुद्धचरितम महाकाव्य लिखा है। ठीक, अगला प्रश्न है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हैं 135, 36, 38 और 32। आपको बताना है इसमें सही वाला ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद है आप इसका आंसर अच्छे से बताएंगे, यानी कि आपको पता होगा। अब देखिए, अगर हम ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये जो है 146 देश की गिनती करने के बाद जाना जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस अभी बनाया गया था 21 मार्च को, यानी कि अभी जल्दी मनाया गया है। इसमें भारत ने अपना स्थान 136वें नंबर पर रखा है, यानी कि भारत का स्थान 136वां है। यानी कि इंडिया के लोग अधिक खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान का स्थान ही 121वें नंबर पर है। अगर हम इसी क्षेत्र में बात करें कि सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो सबसे पहला रैंक जो है फिनलैंड को दिया गया है। अब फिनलैंड जो है लगभग 5वीं बार लगातार इसी स्थान पर रहा है कि वहाँ पर सबसे अधिक खुश लोग हैं। और अगर सबसे लास्ट की बात करें, यानी अंतिम स्थान पर, तो अफ़गानिस्तान जो है ये सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं भारत का स्थान इसमें कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ख वाला सही है। ठीक, अगला प्रश्न है 7वां। इसमें कहा है कि इनमें कौन सा जो है कर्नाटक का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हैं चरकुला, गरबा, यक्षगान और जवारा। तो कर्नाटक की जो लोक नृत्य है ये चरकुला उत्तर प्रदेश में है, जवारा जो है मध्य प्रदेश का है, बुंदेलखंड साइड में, और गरबा आपको पता होगा कि गुजरात का है। ग से गरबा, ग से गुजरात, आप याद कर रख सकते हैं। यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ग वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सही कर दीजिएगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न दिया है विश्व जल दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 8 मार्च, 12 मार्च, 14 मार्च और 22 मार्च। तो यहाँ पर जो है अगर हम विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया गया। 22 मार्च अभी जल्द ही, यानी कि कल ही बीता। 22 मार्च की जो थीम थी विश्व जल दिवस की, भूजल अदृश्य दृश्यमान बनाना, है ना। अगर एक और बात बता दें आपको, तो जैसे कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये एक अलग से प्रश्न है, तो सलीम अली को कहते हैं। इसके साथ ही हम अगली वीडियो में आपको सभी जो दिवस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 9वां है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 180 मीटर, 132 मीटर, 182 मीटर। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर जो है पता होगा। नहीं तो हम थोड़ा सा बता दें कि 182 मीटर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। यह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ऊंचाई तो आपको पता ही है 182 मीटर। इसके साथ ही बात करें तो नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में इनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे कि नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी चीन के स्प्रिंग फील्ड बुद्धा की 153 मीटर ऊंची मूर्ति को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है ना। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं कालिदास, विष्णु शर्मा, पाणिनि और भारवी। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो आपको पता होगा
कि भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है, यानी कि का वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और कालिदास जो हैं ये एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। इन्होंने व्यापक रूप से भारत की संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम ऐसी कई रचनाएं की हैं जो बहुत ही फेमस हैं। और जो रचनाएं हैं वो 7 रचनाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं, है ना। अब देखिए एक विशेष बात आपके लिए यहाँ, ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं और इनकी डेट जो है आपको लगातार परेशान करती है। जैसे देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जाने लगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसे आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। एक अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसके बाद विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए विश्व और राष्ट्र दोनों में फ़र्क है। राष्ट्र हमारे देश में आता है, देखिए हमारा देश ही राष्ट्र है, और विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में, है ना, जहाँ में सभी देश आ जाते हैं। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि विवेकानंद जी का जन्मदिन रहता है इस दिन। और इसके बाद विश्व युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर डेट वही है, मंथ जो है चेंज है, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक। अब वीडियो को देखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।